तो ये है हमारी सेकंड ट्रिप कच्चेगुड़ा से मनमाड तक अजंता एक्सप्रेस में। रिक्वेस्ट भी आई थी तो मैंने सोचा कि इस जर्नी को कंप्लीट करते हैं। वैसे जाना तो मुझे रिटर्न मुंबई था, लेकिन मैं बोला कि वाया मनमाड जाते हैं, ये रिक्वेस्ट भी कंप्लीट करते हैं और देखते हैं कि इस ट्रेन का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो एक्साइटेड है? एक्साइटेड हूँ। टायर्ड लग रहे हो? टायर्ड है एक्साइटेड थोड़ा कम एक्साइटेड है क्योंकि थोड़ा थक गए हैं। कल हम निकले थे मुंबई से और आज हम अजंता एक्सप्रेस पकड़ रहे हैं और ये कच्चेगुड़ा से मनमाड तक जाएगी। इसके बोर्ड पे आप देखेंगे तो आपको मैसूर भी लिखा हुआ दिखेगा क्योंकि ये कच्चेगुड़ा से मैसूर भी जाती है। और एक ख़ास बात, ये बहुत ही जल्द LHB होने वाली है। तो आज हमारी जर्नी ICF में यानी पुराने कोचेज़ में है। तो हो सकता है अगर आप इसको जनवरी 2025 में उसके बाद देख रहे हैं वीडियो तो ये LHB आपको मिल सकती है क्योंकि इसके रेट शायद चेंज होने वाले, जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन है। तो चलो आगे चले, लोकोमोटिव देखें। ट्रेन तो लगी हुई है, आप बगल में देख सकते हो, लेकिन फ़िलहाल डोर्स लॉक्ड हैं तो इसलिए हम थोड़ा यहीं पे इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी मच्छर है, मच्छर बहुत ज़्यादा है ना। पीछे पीछे भाग रहे हैं हम लोग, पीछे पीछे भाग रहे हैं हमारे, और बहुत ज़्यादा मच्छर है। शायद सनसेट का टाइम भी है इसलिए, या जो भी वजह। तो आगे चलते हैं, लोकोमोटिव देखते हैं और फिर देखते हैं कब दरवाज़ा ओपन होता है और फिर बोर्ड करते हैं। B1 हमारा कोच है और सबसे इंटरेस्टिंग बात, सीट्स काफ़ी ज़्यादा खाली थी। वो जनरली नहीं रहती क्योंकि इस ट्रेन की डिमांड काफ़ी अच्छी है, लेकिन इत्तेफाकन सीट्स काफ़ी ज़्यादा खाली थी। जब हमने चार्ट प्रिपेयर के टाइम देखा था 100 से ज़्यादा सीट्स खाली थी। मे बी शायद कोई रीज़न से होगा, तो ये सरप्राइजिंग था। और मैंने सीट की प्रेफरेंस साइड लोअर और साइड अपर डाला था। RAC था हमारी सीट, मतलब जब टिकट बुक किए थे। तो जब सीट अलॉट हुई है तो साइड लोअर साइड अपर बहुत सारी खाली है। भाई इतनी सारी सीट्स खाली होने के बावजूद भी साइड लोअर साइड अपर नहीं दिया है और उन्होंने दिया है हमें मिडिल और अपर बर्थ। तो कैसा रहेगा एक्सपीरियंस? क्या बस सोना ही तो है ना। नहीं, सिर्फ सोएंगे नहीं, एटलीस्ट आपको 4-5 जितने भी स्टॉप जब तक हम जागते रहे वो बताएंगे कैसी है उसकी पंक्चुअलिटी। सुबह बहुत चांस है हमें जालना मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस ओवरटेक करेगी, तो वो भी आपके साथ शेयर करना है। कोशिश मैं पूरी करूँगा कैप्चर करने की। और सुबह कोशिश ये भी रहेगी कि जल्दी उठ के आपको दिखाने की जो भी स्टॉप्स रहेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग सीन्स अगर मैं कैप्चर कर पाया तो। विंटर है तो भाई सनराइज़ भी लेट होता है तो काफ़ी देर तक अंधेरा रह जाता है, तो दिखाना बहुत मुश्किल होता है सुबह भी और शाम को भी। खैर आगे चलते हैं, देखते हैं आज हमारी ट्रेन अजंता एक्सप्रेस का लोकोमोटिव क्या है और बाकी सारी डिटेल्स जैसे कि फेयर वो सब मैं आपको डिपार्चर के साथ शेयर कर दूँगा। निजामाबाद डेमो पैसेंजर प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर खड़ा है। ट्रेन नंबर 07594 काचीगुड़ा निजामाबाद डेमो पैसेंजर ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 1। एडवर्टाइजमेंट చేయడానికి కాంటాక్ట్ యూట్యూబ్ వీడియో కాల్ లేదా వాట్సాప్ 9170757557 మరొకటి 9170755757. India's largest railway audio advertising company. Greenwich Children's Hospital and Birthright, your favorite and most trusted hospital for children and women care. Greenwich Children's Hospital and Birthright, now in Himalaya, from मैसूर सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 20 पर खड़ा है। ट्रेन नंबर 127855.
तो वो था हमारी ट्रेन का डिपार्चर, जो कि थोड़ा सा लेट था और ऑलमोस्ट 10 मिनट लेट हम छूटे हैं। और एक्सपेक्टेड था नहीं। और मेरे बेटे का पहला रिएक्शन ये था कि आईसीएफ कोचेस में डस्टबिन थोड़े कम रहते हैं। तो ये बात तो सही है कि अगर आप एलएचबी कोचेस में देखेंगे तो वहाँ पे जो वॉश बेसिन का एरिया रहता है, वॉश बेसिन के नीचे भी एक डस्टबिन का स्पेस रहता है और एक अलग से भी रहता है। तो वो एक एडेड एडवांटेज हो जाता है। सीट्स की भी कैपेसिटी मोर रहती है, तो सीट्स ज़्यादा होने की वजह से भाई बेटर एफिशिएंसी हो जाती है। पब्लिक को भी बेनिफिट है, रेलवे को भी बेनिफिट है। खैर एलएचबी में ट्रैवल करेंगे इसमें, नहीं वो बोल रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा टाइम लेती है। ये तो बात हकीकत है। 650 किलोमीटर का भी सफ़र नहीं है कच्चेगुड़ा से मनमाड तक, लेकिन ट्रेन को 13 घंटे से ज़्यादा दिया हुआ है। तो मेरा बेटा पहले ही बोल रहा है कि ये ट्रेन इतना स्लो क्यों है। भाई है स्लो, शायद हो सकता है रूट पे जो भी है स्टॉप्स तो है ही है, लेकिन ओवरऑल एफिशिएंसी थोड़ा और बढ़ा देना चाहिए। आई थिंक मेरे समझ से कुछ सेक्शंस में डबल लाइन भी होगा। ये रूट एक्चुअली फर्स्ट टाइम है मेरे लिए, लेकिन फुल्ली नाइट जर्नी है, तो भाई प्रीटी मच क्या ही देखेंगे ना। क्या देखेंगे? बहुत डिसअपॉइंटेड है कि अभी हम ट्रेन छूटी है तो ही अंधेरा हो गया। तो विंटर में एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर आप गर्मी के सीज़न में अगर इस ट्रेन में ट्रैवल करेंगे तो आपको फिर भी कुछ हद तक मे बी 20-25 किलोमीटर तो आपको उजाला देखने को मिल जाएगा, लेकिन अभी तो फुल पिच डार्क आउटसाइड है। फिर भी कोई स्किप्स ऐसी क्रॉसिंग्स कुछ रहेगी तो आपके साथ शेयर करो। क्रॉसिंग्स तो शायद ज़्यादा ना मिले, क्योंकि जो मैंने स्टेटस चेक किया था और जो मेरे नॉलेज के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया है, क्रॉसिंग्स तो ज़्यादा नहीं है। को पैसेंजर्स भी सेटल डाउन हो गए हैं, एक की सीट इधर उधर आ गई है। वो भी परेशान है कि तत्काल में बुक करने के बावजूद 2 डिफरेंट कोचेस दिया। और ये तो बहुत ही बड़ा एक सरप्राइज़ है, क्योंकि जब मैं इसमें टिकट लिया, जो कि मैंने आज ही ली है हम दोनों का, तो आरएसी जनरल लिया था और तब तक तत्काल में बहुत सारी सीट्स खाली थी। तो मैंने सोचा कि जब मुझे अभी आरएसी मिल रहा था कंफर्म हो जाना चाहिए, तो उन्होंने तत्काल में सीट लिया है और उनको अलग अलग जगह दिया। तो अगर आप ऑनलाइन बुक करते हैं तो ये आपको डिसएडवांटेज देखने को मिल सकता है। ये मैं आपको बता सकता हूँ, ये मैंने काफ़ी टाइम देखा। काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा है कि भाई साइड लोअर कैसे मिल जाती, साइड लोअर कैसे मिल जाती, साइड लोअर कैसे मिल जाती। भाई बेस्ट और कोई ऐसा ट्रिक नहीं है, लेकिन बस यही है कि आप काउंटर से टिकट लीजिए और आप उससे कहिए कि आपको साइड लोअर या लोअर बर्थ चाहिए, और वरना टिकट बुक ना करें। तो इससे क्या होगा कि आपको वो फेज़ में नहीं आना पड़ेगा, जैसे कि IRCTC पे ऑनलाइन बुकिंग करने पे होता है कि टिकट बुक कर दिए और फिर उसके बाद अब क्या कर सकते हैं, मिल गए जो मिल गए। क्योंकि कैंसिल करेंगे कंफर्म सीट पे तो पैसा ज़्यादा जाता है, और तत्काल में तो और भी आप जानते हैं कि बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है अगर आप कैंसिल करेंगे तो। खैर चलिए, पहले जो स्टॉप आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। 8 किलोमीटर ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, और उसके बाद भी शायद 10 किलोमीटर की दूरी पे ही स्टॉप है। तो वो भी देखते हैं कब हम पहुँचते हैं। फ़िलहाल तो डिले है, आई होप सुबह ऑन टाइम या थोड़ा ही डिले रहे, क्योंकि वंदे भारत के साथ क्रॉसिंग देखना है। एक्चुअली क्रॉसिंग नहीं कहना चाहिए मुझे, वंदे भारत के साथ ओवरटेक देखना। फिलहाल देखते हैं हमारा पहला स्टॉप।
तो अभी मैं पानी पीने आया था तो सीट्स खाली थी यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि आपको कोच का लेआउट बता दूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये सीट्स खाली तो होंगी लेकिन करंट में किसी ने लिया हो तो पता नहीं। लेकिन आपको ये ICF कोचेज़ का दिखा दूं, कोई ख़ास इंपॉर्टेंट तो नहीं है क्योंकि अगर इसको LHB कोचेज़ मिल जाएगा तो ये इन्फॉर्मेशन क्या ही रहेगी। लेकिन एक कह सकते हैं पास्ट हिस्ट्री जो रहती है ICF कोचेज़ के तहत, वो एक अच्छा रहेगा कि एक यादगार मेमोरी है कि इस ऐसा भी कोच लेआउट रहता था। तो चलिए आपको बता दूं कैसा कोच लेआउट है अजंता एक्सप्रेस का ICF कोच में। तो ये मेन हिस्सा है, इधर ही से स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो 2 चार्जिंग पॉइंट इस तरफ है, बीच में 4 नेट दी हुई है, 3 बटन हैं और वो AC का वेंट है, मिरर है, हुक्स है और ऊपर बेडिंग रखी हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हो पिलो भी है और सामने बॉटल होल्डर है जो कि नेट के ही फॉर्म में है। यहाँ पे एक और एक चार्जिंग पॉइंट है, तो टोटल 8 सीट के बीच में 3 चार्जिंग पॉइंट है। वहाँ पे भी एक बॉटल होल्डर है और ऊपर भी एक हुक है और ऊपर कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं है। तो भाई 8 सीट के बीच में टोटल 3 चार्जिंग पॉइंट है। तो ऑल इन ऑल यही है कोच लेआउट भाई, कुछ पास्ट मेमोरीज कह सकते हैं। और आप शायद जब जर्नी करें तो हो सकता है इसमें आप ना ट्रैवल करें क्योंकि LHB कोचेस रह सकते हैं। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करने वाले हैं और यही कोचेस हैं तो इस तरह से आप कोच लेआउट फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 चार्जिंग पॉइंट 8 सीट के बीच में है, ओवरनाइट ट्रेन है तो इतनी बड़ी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि चार्जिंग आप अपने डिवाइसेस की करके आइए, क्योंकि ये चार्जिंग पॉइंट कैसे है किसको पता। ट्रेन नंबर 0646 వన్వాడ్ జంక్షన్ వెళ్ళవలసిన అజంతా ఎక్స్ప్రెస్ 2వ నంబరు ప్లాట్ఫామ్। तो वो था हमारा रन, अभी तक 3 स्टॉप आपको दिखाया और अब हमारी ट्रेन के जो स्टॉप्स हैं वो आई थिंक 40 ऑड किलोमीटर्स पे है और आई थिंक 2 स्टॉप है और फिर हम पहुंचेंगे निज़ामाबाद, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जंक्शन है और वहाँ पे चार्टिंग होती है। तो आई थिंक वहाँ से भी हो सकता है लोग ज़्यादा बोर्ड करें। जनरली जो मैंने पूछा है लोगों से तो उससे ये पता चला है कि निज़ामाबाद के बाद ही ट्रेन सेटल डाउन होती है, लेकिन मेरे आसपास शायद लोग मनमाड़ नहीं उससे पहले ही उतरने वाले हैं। तो हो सकता है बीच रात में जालना पे या कहीं आसपास उतर रहे हो, तो मैं नहीं कह सकता। खैर अब मैं आपको कुछ बाहर तो ज़्यादा नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि ठंडी हवा बहुत ज़्यादा है और अंधेरा भी एकदम स्ट्रॉन्ग है, तो भाई कुछ ऐसा खास देखने को हो नहीं रहा और ठंड हवा एकदम स्ट्रांगली लग रही है। अभी आपको अगले जो स्टॉप्स हैं वो दिखाता हूँ। थोड़ा खान पान हम अपना ही शुरू करते हैं और फिर मैं सोचा हूँ कि निज़ामाबाद पे एटलीस्ट उसके बाद सो जाऊँ, क्योंकि मुझे सुबह कोशिश यही करना है कि आपको वंदे भारत का जो ओवरटेक है वो ज़रूर दिखाना। तो वो पॉसिबली हो पाता है नहीं हो पाता है, मेरी फुल कोशिश रहेगी वो दिखाना। उसके ही चलते मैं सोच रहा हूँ थोड़ा जल्दी सो जाऊँ। अगर मेरे को पैसेंजर जल्दी सो गए तो मैं शायद सिर्फ आपको निज़ामाबाद का अराइवल ही दिखा पाऊँ। जो भी रहेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फिलहाल मैं आपको नेक्स्ट दोनों स्टॉप दिखाता हूँ, उसी दरमियान में हम अपना खान पान कंप्लीट कर देते हैं और फिर हम देखते हैं हम कब पहुँचते हैं निज़ामाबाद।
तो वो थे हमारे 2 स्टॉप्स निज़ामाबाद से पहले, और अभी भी हमारी ट्रेन खड़ी है डचपल्ली नाम के स्टेशन पे जो निज़ामाबाद जंक्शन से जस्ट पहले है। और यहाँ पे हम काफ़ी देर से खड़े हैं क्योंकि एक सिंगल लाइन क्रॉसिंग शायद है यहाँ पे, और काफ़ी हिस्सों में मैंने देखा सिंगल लाइन है, हो सकता है पूरा ही स्ट्रेच हो, लेकिन अंधेरे में कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अभी शायद क्लियरेंस दिए क्योंकि वो फ्रेट निकल गई है, तो अब हम पहुँचेंगे तो मेरे समझ 10 बज जाएंगे। खैर ये डीले कोई ख़ास नहीं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आगे टाइम दिया हुआ है। आखिर में मनमाड से पहले तो 25-25 किलोमीटर के लिए 1-1 घंटा दे रखा है, तो भाई टाइम टेबल तो सीरियसली ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत है। ये ट्रेन को अगर चाहें तो ईज़िली 7 बजे पहुंच सकती है मनमाड, अब अगर चाहें तो। अब वो होता है नहीं होता है वो तो नहीं पता। खैर फ़िलहाल मैं आपको दिखाता हूँ निज़ामाबाद का अराइवल, फिर थोड़ा आराम करूँगा। सुबह सोचा है जल्दी उठने को 6 साढ़े 6 के आसपास, और आपके साथ ये भी शेयर करूँगा सुबह, जैसे कि हर ही जर्नी में शेयर करता हूँ कि इसका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है, स्लीप में भी और सफाई में भी। अभी तक सफाई अच्छे से मेंटेन्ड है, ये भी मैं आपको बता दूँ। और खान पान का तो मैंने आपको बताया था कि हैदराबाद से लेके चलिए, लेकिन आपने अगर नहीं लिया बाय चांस तो आप निज़ामाबाद पे ट्राई कर सकते हैं। ऑन बोर्ड को एक बंदा बेच रहा है, उसकी कोई रिलायबिलिटी कुछ है नहीं, तो मैं उसकी रिलायबिलिटी के बारे में नहीं कह सकता। तो खाने का तो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, जहाँ से भी आ रहे हैं आप खाना अपना साथ में लाएं। चलिए आइए देखते हैं निज़ामाबाद पे अराइवल, और फिर हम सुबह मिलते हैं और देखते हैं बचा हुआ सफ़र सुबह का कैसा रहता है। सो वेरी गुड मॉर्निंग, और हम हैं इस वक्त नागरसोल पे, और यहाँ पे हम बिफोर टाइम पहुँचे थे। और मैं एक्चुअली मेरे बेटे को थोड़ा फ्रेशन अप करा रहा था, तो इसलिए आपको अराइवल नहीं दिखा पाया। लेकिन अभी थोड़ी देर में ग्रीन सिग्नल दिया है, हमें वंदे भारत एक्सप्रेस ओवरटेक करने वाली है, तो भाई वो तो अभी चेकआउट करेंगे ही।
आपको जो कुछ शॉट्स दिखाए जो पिछले 2 स्टेशंस के जो डिपार्चर थे वो मैं आपको दिखा पाया। अराइवल इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि ट्रेन एक तो बहुत स्लो चलती है, यहाँ तक कि मेरा बेटा तो बहुत ही डिसअपॉइंटेड है। वो ये कहता है कि ट्रेन चलती कब है, और ये वाकई एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि ऑलमोस्ट सिंगल लाइन होने की वजह से ट्रेन काफ़ी ज़्यादा रुकती है। स्टॉप्स तो है ही है ठीक ठाक, जो भी बोल लीजिए, ज़्यादा कम जैसा भी, लेकिन कम तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी रुकती है। रात में भी काफ़ी रुकती है। भाई डबल लाइन हो जाए तो मेरे समझ से रात को 9 बजे अगर कच्चेगुड़ा से चलेगी तो भी सुबह 8 बजे पहुंच जाएगी, लेकिन अब वो डबल लाइन होती है तब शायद चेंज हो पाएगा, वरना तो मुश्किल है। और मेरे समझ से कुछ तो भी वर्कआउट करना चाहिए ऑफिशियल्स को कि जल्द से जल्द ये डबल लाइन हो जाए, कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेन्स मेरे समझ से लेट भी होती हैं और उनको टाइम भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। अभी मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे ही एक पैसेंजर ट्रेन खड़ी है, वो भी इसी इंतज़ार में कि वंदे भारत जाएगी तो वो आगे जाएगी, और हम भी इसी इंतज़ार में कि हम आगे जाएंगे। वैसे हमें क्यों रोका गया है और ऐसा शेड्यूलिंग क्यों रखा है मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मनमाड़ इसका लास्ट स्टॉप है और जो प्लेटफॉर्म पे ये मनमाड़ पे जाएगी मुझे नहीं लगता उस पर वंदे भारत एक्सप्रेस जानी चाहिए, लेकिन भाई ऐसा शेड्यूलिंग है तो है। चलिए अब मैं आपको वंदे भारत का ओवरटेक दिखाता हूँ, फिर उसके बाद नागरसोल से डिपार्चर देखते हैं और फिर पहुँचते हैं मनमाड़, क्योंकि यहाँ से मनमाड़ ज़्यादा दूर नहीं है, 25 किलोमीटर ही है। और मनमाड़ पहुँचने के बाद मैं आपको ओवरऑल सब जर्नी का, जैसे कि हमेशा एक रिव्यू देता हूँ, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। फिलहाल एंजॉय करते हैं वंदे भारत से जो हमारा ओवरटेक होने वाला है।
तो जैसा कि एक्सपेक्टेड था हम पहुंचे हैं बिफोर टाइम और अब मेरे और मेरे बेटे की अगली जर्नी है धुले मुंबई CSMT एक्सप्रेस में, जो कि अगला वीडियो आपके साथ में आएगा ही। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, अभी तक आपने वीडियो देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आपको फटाफट ट्रेन का रिव्यू भी दे दूँ। कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसा दिक्कत नहीं थी। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने सामान को ताला चेन लगा लें। बहुत सारे स्टॉप्स है, बहुत सारे अनस्केड्यूल्ड हॉल्ट भी ट्रेन लेती है, तो वो भी एक माइनस मैं कह सकता हूँ हो सकता है अगर आपके सामान को कोई दिक्कत हो जाए, क्योंकि स्टॉप ज़्यादा हैं तो लोग चढ़ जाते हैं फिर उतरते हैं, तो वो एक चीज़ की माइनस रह सकती है। खान पान का तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप जहाँ से भी आ रहे हैं अरेंज कर लें, वो बेस्ट रहेगा। फिर भी कोई एक लोकल वेंडर बेच रहा था। पंक्चुअलिटी 20 स्टेशनों में तो थोड़ी ऑफ रहती है, लेकिन जैसा कि आपने देखा मनमाड को हम बिफोर टाइम ही पहुँचे। फिर भी कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन ज़रूर दीजिएगा। और आप ये बताएंगे कि इनको जर्नी एक्सपीरियंस कैसा लगा, तो आपको ट्रेन में कंफर्ट कैसा लगा। ठंडी ज़्यादा थी ना? हाँ, ठंडी बहुत थी। कूलिंग बहुत ज़्यादा रखा था हमारे कोच में, वो एक माइनस में ज़रूर कह सकता हूँ। और वॉशरूम में सब कैसा लगा आपको? वॉशरूम अच्छा था, नींद कंफर्टेबल थी, लेकिन ट्रेन बहुत स्लो जा रही थी, खराब हर जगह रुकती थी। बहुत रुकती थी ना, बहुत ज़्यादा रुकी भाई। रात को भी ऐसा लगे कि ट्रेन चल ही नहीं रही। खैर फिर भी हम बिफोर टाइम पहुँचे। तो चलिए अब आप सबको गुड बाय बोलिए, मिलेंगे नेक्स्ट जर्नी में। गुड बाय। मिलेंगे फिर कोई अगली जर्नी में। और वैसे अगली जर्नी तो आएगी मेरी और मेरे बेटे की धुले मुंबई CSMT एक्सप्रेस में, तो वो ज़रूर चेकआउट करिएगा, वो भी इंटरेस्टिंग रहेगी। छोटी सी जर्नी है मनमाड से मुंबई तक के लिए। तो मैं आपको उसमें ये भी बता दूंगा कि अगर आपको विक्रोली या कोई और ऐसी जगह जाना है तो उस ट्रेन में क्या करना है। इंटरेस्टिंग रहना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं उस जर्नी में, या कोई और वीडियो आपको चेकआउट करना है तो आप उसको भी चेकआउट ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।